देवतुल्य आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 594 और आज दिन मंगलवार, तारीख 13 दिसंबर 2022। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस भुदरे साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। आपका जो विषय है वो गीता के सहज भाव, भाग 29। इससे पूर्व भी 28 भाग ले चुके हैं। आप ज्यादा समय न लेते हो। आदरणीय डॉक्टर एस एस भुदरे साहब से निवेदन है कि अपना उद्बोधन करिए। परम आदरणीय श्री चौधरी साहब, श्री देवऋषि साहब, श्री काल्ला साहब, श्री अखिलेश जी और शर्मा साहब, सबको सादर प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र के साथ आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमादरणीय काल्ला साहब ने एक मेल में एक प्रश्न किया, उसको मैं भी देख रहा था कि जिस तरीके से प्रत्येक जीव के अंदर जो उस चेतना का अंश है, वो ज्यादातर हमारे जो मनीषी हैं उन्होंने एक सूर्य के छाया के रूप में, कि हर एक बर्तन पर जिस तरीके से अगर जल भरा हो और सूर्य की छाया रहती है, उसी तरीके से इस चेतना का अस्तित्व हमें भासित होता है। तो क्या वस्तुतः हर एक जीव अलग अलग हो करके उस चेतना के खंडन को का प्रतीक हो जाता है? क्या इस तरह से चेतना विखंडित हो सकती है? क्या ऐसा संभव है? तो एक तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है जब संपूर्ण विश्व की जो कॉन्शसनेस है वो इंटीग्रेटेड है, वो एक लय में है, वो सर्वत्र एक सी है, तो फिर हमें इन जीवों में अलग अलग उस चेतना का स्वरूप कैसे भासित होता है? तो वस्तुतः एक चांस की बात है कि ये जो 10वां अध्याय है वो उसी तरीके के प्रश्न से ही आरंभ होता है और वही उसका वस्तु जो है एक तरीके से उसकी विषय वस्तु ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी तरह से भासित होने वाली जो अलग अलग विभूतियां हैं उधर संकेत करते हुए बताते हैं, इसीलिए इसको विभूति योग कहा गया। देखिए, हमें जो विभूतियां भासित होती हैं वे वस्तुतः आभासी हैं। एक अपने क्षेत्र में बहुत आगे तक बढ़ा चढ़ा हुआ जो पीक है, जैसे तमाम सारे पर्वतमाला के पीक, चोटियां पर्वत श्रृंखलाओं में हमको दिखती हैं, उसी तरह से हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन जो अपने क्षेत्र में बढ़े चढ़े हुए लोग हैं, उन्हें एक ईश्वर रूप में, उन्हें एक बहुत महापुरुष के रूप में हमारा जो संज्ञान है वो उधर आकर्षित होता है, ध्यान आकर्षित होता है। वस्तुतः संपूर्ण विश्व में वो ईश्वर लघु और दीर्घ, या यूं कहें बहुत सामान्य और बहुत महान, हर एक स्वरूप में उपस्थित है, जो कि विश्व रूप में हमें बाद में इसके बाद वाले अध्याय में बताया गया। इस अध्याय में वस्तु उन्होंने इधर ही ध्यान आकर्षण किया है कि जो भी विभाजन दिखता है, जो अलग अलग विभूतियां दिखती हैं, वो केवल भासित होती हैं और वो उसी तरह से इंटीग्रेटेड हैं जैसे पर्वत की तमाम चोटियां एक ही पर्वत के अंश हैं। तो उसी तरह से विविध जीवों में, यद्यपि सांख्य दर्शन तो कहा जाता है कि ये नास्तिक दर्शन है, उसमें आस्तिकता की बात नहीं है, और इसके साथ साथ वो ज्यादा ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति का है, और जो भी अलग अलग चेतना के स्वरूप हैं उनको संख्या के रूप में अलग अलग भी हो सकता है, कुछ उसको इंटरप्रेट किया जाता हो, लेकिन ये सब भासित होने वाला स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है। जो जैसे हम लोग उस दिन लगातार बार बार चर्चा कर रहे थे कि जैसे समुद्र में जो लहरों का स्वरूप है वो केवल लहरें आभासी हैं, वो केवल भासित होती हैं, वो उसी द्रव्य के, उसी पानी के, उसी जल के पार्ट हैं, वही है। दूसरा, चेतना की अवस्था, पहले तो चार्वाक ने कहा कि जैसे कलर आ जाता है पान के, विविध जो इंग्रेडिएंट है पान खाने में, सुपारी है, कत्था है, पान है, वो खाए तो लाल कलर आ गया। किसी भी इंग्रेडिएंट में वो लाल कलर तो वैसे था नहीं, लेकिन जब खाया गया और सम्मिश्रित हो गया वैसे लाल कलर आ गया। तो विविध जो हमारे इंग्रेडिएंट हैं किसी भी जीव के, उनको जब एक विशेष
अनुपात में मिक्स कर देते हैं तो चेतना आ जाती है। ऐसा जो हमारे चार्वाक दर्शन में और ऐसे कुछ दर्शनों में ऐसी संकल्पना की गई। लेकिन दूसरे मनीषियों ने उसे खंडित किया कि कभी भी निर्जीव से जीव की उत्पत्ति, जो चेतना स्वरूप जीव है वो निर्जीव से। और लुई पाश्चर ने तो इसमें बहुत बड़ा प्रयोग किया था, क्योंकि ऐसी मान्यता थी मिस्र देश में कि जो नील नदी का पानी है उसमें ऐसी जीवन शक्ति है, जैसे गंगा के पानी में हम लोग मानते हैं, तो वहां के लोग मानते थे कि नील नदी के पानी में ऐसी शक्ति है, जीवन दायनी शक्ति है, कि उसमें से तमाम सारे कीड़े मकोड़े तरह तरह के जीव और द्रव्य पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। तो लुई पाश्चर ने इसमें बड़ा प्रयोग करके पाश्चुराइजेशन, जिसको आज हम पाश्चुरीकृत कहते हैं, पाश्चुराइजेशन जो दूध का किया जाता है कि काफी ज्यादा उसको टेम्परेचर तक गर्म करके और फिर एकदम से ठंडा किया जाता है, तो जो भी उसके जीव होते हैं वो मर जाते हैं। तो लुई पाश्चर ने प्रयोग करके देखा कि अगर सर्टेन डिग्री तक तापमान बढ़ाया जाए तो अगर निर्जीव से जीवन होता होता तो ऐसा क्यों हो जाता। तो उसने चारों तरफ से हवा रोधी जारों में अपने पूरे एक्सपेरिमेंट किए और वो बड़े फेमस हुए। तो कहने का मतलब ये कि दर्शन शास्त्र की जो विविध विविध संकल्पनाएं हैं वो दार्शनिकों के अपने विचार, अपनी दृष्टि, अपने विजन के अनुरूप अलग अलग दिखती, भाषित होती, प्रतीत होती और लगती हैं। वस्तु जो रियलिटी है, जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो जैसा कि जैनों ने कहा कि अलग अलग स्वरूप में हमको दिखता है और वो उसका वास्तविक स्वरूप एक ही होता है, वो हर जगह से इंटीग्रेटेड, ऐसे ही चेतना की स्वरूप। तो 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भूय एव महाबाहो श्रृणु में परमं वचः यत ते अहम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम। तो उसको देखिए प्रियमाण कहा, प्रियमान जो बहुत ही प्रिय हो। तो ईश्वर को जो सामान्य जीव हैं, जो उसकी रचनाएं हैं, वो निश्चित रूप से प्रिय हैं। अगर प्रिय न होती तो उनका सारा जीवन और उनकी उत्पत्ति और उनका पोषण और सब कुछ वो कैसे सुनिश्चित करती हो प्राकृतिक सत्ता, उसे अस्तित्व में क्यों बनाती। न मे विदुः सुरगणा प्रभुवम न महर्ष अहम आदिर देवानाम महर्षि नाम तो सर्वशक्ति। जितनी भी जीवन की उत्पत्ति की संकल्पनाएं हमारे पुराणों आदि में वर्णित हैं, वो एक सर्टेन पीछे तक और जाते जाते एक सर्टेन स्थिति तक जाकर के रुक जाती हैं। कोई बोलते हैं सूर्य से उत्पत्ति है, कोई कहते हैं 14 मनु से उत्पत्ति है, कोई बोलते हैं आदि पुरुष मार्कंडेय ऋषि थे, कोई कुछ बोलते हैं सप्त ऋषि आरंभ में आए। लेकिन ये जो सृष्टि है उसके आदि में क्या रहा होगा और कैसे रहा होगा। विष्णु के जैसे 10 अवतारों की जो संकल्पना है उसमें मत्स्य के रूप में है, तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि जल से उत्पत्ति हुई होगी। ज्यादातर शास्त्रों में जो है वो जल प्लावन का वर्णन आता है, तो उसके माध्यम से वो शास्त्रों में भी ये आता है, हिंदू शास्त्रों में भी, तमाम पुराणों में भी यही चीज आती है। और कामायनी के रूप में जयशंकर प्रसाद ने इसमें लिखा भी, श्रद्धा और मन की कहानी जहां से आती है कि जल प्लवन हुआ होगा, उसके बाद सब कुछ जल प्लावित हो गया, फिर मनु बचे और उनके साथ केवल श्रद्धा बची और फिर से एक सृष्टि जो है चल पड़ी, जो आदि पुरुष कहे गए, मनु कहे गए, मनु से ही मानव शब्द बना। तो ये जो संकल्पनाएं हैं अगर इनकी और तह में जाए तो हम देखेंगे कि उस समय एक मेटाफर के, एक प्रतीक के रूप में इनको लिया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि जीवन कब से शुरू हुआ होगा ये बताना संभव नहीं है। क्योंकि जब जल प्लावन हुआ तो उसके पहले भी कुछ रहा होगा, तभी तो जल प्लावन होगा, और उसमें लोग जो पहले थे वो विनाश हुए। तो कल्पों का की संकल्पना की गई कि 4 युग होते हैं, जब कल्प शुरू होता है उसमें से सतयुग, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग आता है और फिर प्रलय होती है और विलीन हो जाते हैं सब। तो हमारे गीता आदि में जो दर्शन में अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें बार बार ये आवर्तमयी प्रक्रिया की बात आती है। तो ये आवर्तमयी प्रक्रिया क्या है? ये प्रकृति का आरंभ और अंत, वो कृष्ण कहते हैं कि मुझी से निकल करके मुझे में विलीन हो जाना, फिर उसी तरह से कल्पों का दोहराया जाना। तो ये केवल एक आवर्त, एक सर्टेन पीरियड तक, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक हम पहुंचते हैं पीछे,
और सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक एस्टिमेट कर पाते हैं आगे। जैसे आज के वैज्ञानिक बोलते हैं कि जब कोई स्टार बनता है उससे तमाम सारी रेज निकलती रहती हैं और फिर वो धीरे 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 करके उसका क्षरण होता जाता है, फिर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, फिर रेड ड्वार्फ बन जाता है। ठीक है, फिर रेड ड्वार्फ बनने के बाद जब और भी उसकी एनर्जी निकल गई तो ब्लैक होल बन जाता है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी एक सर्टेन पीरियड है कि लगभग 30-32 अरब तक और रहेगा। उसके बाद ये भी रेड जायंट बन के और ब्लैक होल बन जाएगा। तो जो हमारी सारी सृष्टि है, जब सूर्य ही खत्म हो गया तो हम सब लोग ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो हम जो प्रोडिक्शन कर पा रहे हैं वो एक सर्टेन पीरियड तक, भले ही बड़ा लंबा पीरियड है वो। और जब वैज्ञानिक संकल्पना करते हैं आज के एकदम करंट जितने भी साइंटिफिक हाइपोथेसिस हैं उसके लाइट में जब हम जाते हैं देखने, तो हम बताते हैं कि बिग बैंग हुआ होगा उस बहुत समय पहले, बहुत अंगूर जैसे छोटे दाने से। फिर उस बिग बैंग से स्प्रेड करके चारों तरफ धुंध जैसे बादल रहे होंगे, फिर कुछ जगह संघनित हुए होंगे, तो आकाश गंगा फॉर्म हुई। फिर उस आकाश गंगा के अंदर जैसे हमारा सोलर सिस्टम है वैसे न जाने कितने सोलर सिस्टम फॉर्म हुए होंगे, तो फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो तमाम सारी सेलेस्टियल बॉडीज का जो तमाम तरह के आकाशीय पिंडों का फॉर्मेशन हुआ, वो हम पीछे एक सर्टेन पॉइंट तक ही तो जा पा रहे हैं। और प्रोडिक्शन के बाद हर एक तारे की अपनी एक आयु है, तो हर एक सोलर सिस्टम की अपनी एक आयु है, वहां तक पहुंच पा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, और पहले उस बिग बैंग कहाँ से हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, और उसके पहले क्या रहा होगा, ये दोनों प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। तो चाहे जितने बड़े वैज्ञानिक हों और चाहे जितने बड़े हाइपोथेसिस देने वाले हमारे पुराणों में जो भी वर्णन आते हैं, वो उस समय जल प्लवन तक की बात हुई और सृष्टि के आदि की बात हुई और फिर आरंभ होने की बात हुई, या जैसे कि ज्यादातर जोसेफ कैम्बेल जो है इस उदाहरण को देते थे, बहुत इंडोलॉजी में बहुत ही प्रकांड विद्वान रहे जोसेफ कैम्बेल। तो उन्होंने कहा देखिए हमारे शास्त्रों में एक घटना आती है, एक वर्णन आता है कि इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। इंद्र जो है वो किले तोड़ने वाले किला भंजक देवता के रूप में थे और देवताओं की सेना का नेतृत्व। लाइट की चली गई लगता है। मेरे लाइट चली गई सर। कुछ तो हुआ है, हाँ हाँ, कुछ तो हुआ। तो लाइट ही गई होगी, वो बेसमेंट में ना शायद, मेरा लाइट चली गई। आ गए लगता है। हाँ, एक मिनट खोलता हूँ, एक मिनट खोल रहा हूँ। जी सर, अनम्यूट कर, जी सर। हाँ कर दिया सर। तो देवेंद्र को जब बहुत घमंड हुआ तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम जो है मैं तो देवों का राजा हूं और मैं तो जैसा चाहूं वैसा करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको भगवान विष्णु का जो क्षीर सागर में पड़ा हुआ स्वरूप है उसके बारे में पूरा वर्णन बताते हुए कहा कि नारायण की ही नाभि से जो है वो एक कमल निकला हुआ है।
और उसी कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है। और ये केवल एक ही क्षीर सागर नहीं है जिसमें भगवान विष्णु हैं, जितने लोक हैं उनके उतने ही क्षीर सागर हैं और उतने ही नारायण पड़े हुए हैं, और उन सब में इसी तरीके से कमल निकलता है और उन सब में ब्रह्मा होते हैं। और फिर वो ब्रह्मा जो है उस सृष्टि की संरचना करते हैं, और फिर उसमें तुम इंद्र रूप में आते हो और उन सबका भंजन करते हो। तो कुल मिलाकर के जोसेफ कैम्पबेल ने कहा कि देखिए वो जो अनंत स्वरूप है ब्रह्मांड का, वो भारतीय पुराणों में शुरू से ही उसकी संकल्पना की गई है, चाहे टाइम लाइन के हिसाब से देखें और चाहे स्पेस के हिसाब से देखें। स्पेस के हिसाब से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे पुराणों और शास्त्रों में बहुत सारे इसी तरीके के, जैसे रामचरितमानस में जब देखते हैं तो वही काकभुसुंडी को एक घमंड हो जाता है, वो परीक्षा करने जाता है तो भगवान राम अवतरित होकर के राजा दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं, तो कौवा जो है वो काकभुसुंडी जाते हैं उसके साथ खेलते देखते हैं कैसे हैं, तो भगवान राम अपना मुंह फैला देते हैं तो उसके अंदर वो काकभुसुंडी प्रविष्ट हो जाता है। और अंदर जाके क्या देखता है कि जहां पे मैं गया पेट के अंदर, वहां भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा लोक है, और उस लोक के अंदर भी ऐसे ही एक धरती है, और उस धरती में ऐसे ही अयोध्या है जहाँ राजा दशरथ का आंगन है, वहां एक और राम खेल रहे हैं, फिर वहां भी ऐसी ही चीज हो जाती है। और फिर वहां भी इसी तरीके से काकभुसुंडी को जो है वो होता है, खेलने जाते हैं भगवान राम के साथ वहां भी। और बोले कि जितने भी पिंड के अंदर और ब्रह्मांड हमने देखा तो वहां भी इसी तरीके की लीलाएं चल रही थी। तो ये जो अनंत स्वरूप के बारे में जिसका कोई एंड नहीं है, हमारे पुराणों में जो तरीके की कहानियों के माध्यम से इस बात को व्याख्यायित करने की कोशिश की गई कि मुर्गी पहले है कि अंडा पहले है कि पहले वृक्ष है कि पहले बीज है, और इस टाइम लाइन में हम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं मिलता है, सिर्फ रिकरिंग प्रोसेस है। और उसका रिकरेंस जो है एक जीवन से दूसरा जीवन, दूसरे जीवन से दूसरा जीवन, दूसरे से तीसरा, ये केवल एक सर्टेन टाइम तक हम पीछे देख पाते हैं और सर्टेन टाइम तक आगे गेस कर पाते हैं। तो ये अच्छा, उसी को जब स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया कि भाई जब सेलेस्टियल बॉडीज एक दूसरे को खींचती हैं, जब सूरज की ओर धरती आकर्षित होती है तो मतलब परिक्रमा करने लगती है, तो जो परिक्रमा करने की वजह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो उसको बैलेंस कर लेता है, इसलिए वो कोलैप्स नहीं कर रहा। तो जैसे अपना सोलर मंडल सिस्टम है, वैसे ही एक दूसरा और बगल वाला अल्फा सेंचुरी दूसरा सोलर सिस्टम है और तीसरे सोलर सिस्टम है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जितना ब्रह्मांड है वो कोलैप्स करके गिर क्यों नहीं जा रहा? तो अगर फाइनाइट होता, कितना भी बड़ा हो, एक सर्टेन डिस्टेंस तक होता तो कोलैप्स करके गिर जाता। तो इसका मतलब ये जितना हम समझ पा रहे हैं उसके परे भी है, और जितना समझ पा रहे हैं उसके भी परे है। तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी को हम तभी समझ सकते हैं, विजन में ला सकते हैं, जब इसको हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। जितने आकाश और तारे लोग बताते हैं कि आप नेकेड आई से कितने तारे देख सकते हैं, रात में 10,000 देख सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या वो अपरिमित है, अनलिमिटेड है, क्योंकि जिस मोमेंट फाइनाइट होंगे, जिस मोमेंट उसकी गिनती चाहे जितनी बड़ी हो कर लेंगे आप, तो वो एक दूसरे में कोलैप्स होंगे। तो जो स्पेस में इन्फिनिटी का कंसेप्ट है वो साइंटिस्ट्स इसके द्वारा मानते हैं, विजन में लाते हैं। सिद्ध तो नहीं किया जा सकता है, हाइपोथेसिस ही है, लेकिन इसके द्वारा उस हाइपोथेसिस को प्रूव मानते हैं। और टाइमलाइन में भले ही कितनी पुरानी घटना हुई हो बिग बैंग, लेकिन और एंट्रोपी लगातार ब्रह्मांड की बढ़ रही है और लगातार एक्सपेंशन हो रहा है, एक दूसरे से आकाशीय पिंड दूर जा रहे हैं, भले ही कितनी धीमी गति से जा रहे हैं, लेकिन ये जो संकुचन और एक्सपेंशन की, कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन की प्रोसेस है, ये भी जो है ये लगातार होती रहती है। जो अभी एंट्रोपी बढ़ रही है और हमारा ब्रह्मांड एक्सपेंड कर रहा है, वो कुछ समय के बाद कंट्रैक्ट भी करेंगे। हो सकता है तब होते होते फिर एंटी बिग बैंग हो जाए और हम सब सिमट करके अंगूर के दाने की तरह रह जाए और फिर फैलना शुरू कर दें।
तो संकुचन और प्रसरण की जो प्रोसेस आप तमाम सारी स्टेबल फंक्शंस में देखते हैं, स्टेबल इंसिडेंट्स में देखते हैं। देखिए स्टेबिलिटी तभी आएगी जब उसमें समता होगी, साम्यता होगी, और समता साम्यता तब होगी जो एक प्रोसेस एक तरह की दिख रही है उसकी एंटी प्रोसेस होगी। तो हर एक प्रोसेस की एंटी प्रोसेस होगी तभी वो स्टेबल होगी, तभी ये दुनिया स्टेबल है, तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर कंट्रैक्शन भी होगा। तमाम प्रोसेस में आप ये इस तरीके का वाइब्रेशन, जब एक दोलन चलता है तो जहां से लटका है उसके जितना इधर जाएगा उतना उधर जाएगा, तभी वो रुका हुआ है। एक तरफ चला गया तो प्रोसेस लिनियर हो जाएगी, फिर वो स्टेबल नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब जैसे आपको चमकदार तारे दिख रहे हैं तो उतने ही ब्लैक होल भी होंगे, तभी जो विजिबल मास है उसको बैलेंस करेगा इनविजिबल एंटी मास, तभी हर एक प्रोसेस की एक एंटी प्रोसेस। तो कहने का कुल मतलब ये है कि हमारे जितने शास्त्र हैं या जितना विज्ञान जहां भी आगे बढ़ा है वो कुल मिलाकर के इसी निष्कर्ष तक पहुंचता है कि जो प्रोसेस है ये इसका आदि और अंत नहीं। क्योंकि जहां आप इसका आदि बोल देंगे तो ये क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि उसके पहले क्या, और फिर उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो इसी को, इसी अनंतता को, इसी न समझने वाली बात को, जो कल हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे पिछले वक्तव्य में, कि कृष्ण ने यही कहा उनसे कि इसका आदि और अंत इस वृक्ष का, संसार वृक्ष का कोई नहीं जानता। न तो संप्रतिष्ठा, मतलब संप्रतिष्ठा भी कि कैसे संप्रतिष्ठित है ये भी हम लोग नहीं जानते। उसी को उन्होंने कहा कि न में विदुः सुरगणा, मुझे नहीं जानते प्रभुवम न महर्षि, मेरी उत्पत्ति को ये सब नहीं जानते। मतलब संक्षेप में कह दिया कि सृष्टि के कर्ता की उत्पत्ति को कोई नहीं जानता। न में विदुः सुरगणा। अब हम तमाम सारे लोग डींग हाँकते रहते हैं कि ऐसे हुआ होगा, वह सब डींग है। फिर लाइट चली गई लग। कृष्ण के रूप में, कृष्ण एक विभूति है, एक भाग है जो अर्जुन को रिकॉग्नाइज हो रही है क्योंकि उसके नजदीक है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिससे वो ही हैपेंस टू बी नियर टू दैट गॉड या दैट विभूति, उनका मैनिफेस्टेड स्वरूप उस रूप में उनको दिख रहा है। अहम आदिर देवानाम महर्षि नाम च सर्वस्व। जितनी भी हाइपोथेसिस कथाएं आरंभ के मनु हो या सप्तर्षि हो या मार्कंडेय हो या जो भी आदि पुरुष हो, वो सब मुझी से निकले हुए हैं। जो भी कुछ दिख रहा, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वर, जो मुझे ही न जन्मने वाला और जिसका आदि नहीं है ये मानता हूं। अजम और अनादिम, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति, जानता है, लोक महेश्वर, लोक का महेश्वर, सारा लोक जहां से निकला हो और जिसके द्वारा नियंत्रित होता है, वहीं से उत्पन्न होता है, उसी से नियंत्रित होता है, उसी में जाके विलीन होता है। कुल मिला के जो कृष्ण चेतना है वो क्या है? ये कृष्ण चेतना जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसको जोड़ दीजिए, उसका यूनिवर्सल सेट बना दीजिए, वही समग्रता ही, वही यूनिवर्सल सेट ही, वही पूर्णता ही कृष्ण। तो पूर्णता जिसको हमने कहा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वही कृष्ण है। वही बोल रही है कि इसका आदि अंत नहीं है। या मुझी को मान लीजिए, जाके बात खत्म कर दीजिए, क्योंकि इससे पीछे आप नहीं जा पाएंगे। जहां तक आप जा पाते हैं उसी को पूर्णता मान के वहीं से आरंभ मान लीजिए, और वहीं तक जाना है ये मान लीजिए, मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। जो ऐसा मान लेता है, असमूढ़ समर्थेषु, सारे मरने वाले व्यक्तियों में वही असमूढ़ है, अदरवाइज तो सब सम्मूढ़ है। मूढ़ है जो जानते नहीं, सम्मूढ़ मतलब और ही अधिक अज्ञानी, असमूढ़ जो अज्ञानी ना हो। सभी मरणशील व्यक्तियों में वही समझदार है जो ये जानता है कि मेरा अर्थात कृष्ण का, अर्थात परम चेतना का कोई आदि और कोई जन्म नहीं है। असमूढ़ समर्थेषु और सर्व पापैः प्रमुच्यते, वो सभी पापों से मुक्त है।
क्योंकि पूर्णता को और पूर्ण की अनंतता को जानते ही और ये आस्तिक भाव जगते ही कि हम सब उसी पूर्णता के अंश हैं, आपके अंदर एक खास किस्म का ढाढ़स, एक खास किस्म का की आस्तिकता, एक भाव पैदा होता है। आप उसके साथ रेजोनेट करने लगते हैं, आप उस रिदम में आ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति के रिदम में ना करके केवल आप अपना ही नुकसान करते हैं। आप आश्वासन देने वाली समस्त जो पॉजिटिव पावर्स हैं, शक्तियां हैं, जिनसे आप स्वीकार बोध के उपरांत इंटीग्रेट होने लगते हैं, आप सबसे जुड़ने लगते हैं, आपके अंदर आश्वस्त भाव, स्वीकार भाव आते ही आप उस सबसे जिसको स्वीकारते हैं उसके साथ आप जुड़ने लगते हैं। नकार आते ही उस सबसे आप टूटने लगते हैं, कटने लगते हैं, उसकी एनर्जी आप तक नहीं आती, बल्कि उसके आप विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसके आप डायमेट्रिक, उसके आप अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, उसके अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं, कंट्रास्ट में खड़े हो जाते हैं। उसको नकारते ही, उसको तोड़ते ही आपकी शक्तियां आप में कम होने लगती हैं। इसका आप अनुभव कर पाएंगे। जिस भी घर में, जिस भी जगह में, जिस भी व्यक्ति के साथ अगर आपके अंदर एक मानसिक आत्मीयता की स्थिति उत्पन्न हुई है, किसी भी कारण से, कैसे भी, स्वीकार बोध से, आपकी समझ से, आत्मीयता से, जैसे भी, तो वहां पे आप देखेंगे कि आपका हर्ष बढ़ रहा है, आपकी शक्तियां बढ़ रही हैं, आप और ज्यादा काम कर रहे हैं, आपकी साइकी बैलेंस्ड है। और जहां आपके अंदर एक नकार भाव आएगा, आपके अगल बगल की परिस्थितियां आपके प्रतिकूल नजर आ रही होंगी, आप उससे नहीं जुड़ पा रहे होंगे, वहां आप घटने लगते हैं, वहां सीमित होने लगते हैं, वहां आपका इंटीग्रेशन, एंटी इंटीग्रेशन प्रोसेस शुरू, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इस फीलिंग का, वो ये हो। इसीलिए आस्तिकता में शक्ति होती है और नास्तिकता में शक्ति कम होती है। बुद्धि ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावो भयम च अभयम एवं च। जो कुछ भी है, चाहे बुद्धि हो, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ज्ञान जो भी है आपका, या असम्मोह की स्थिति, सम्मोहित ना होना, सम्मोहन में ना आना, मोह मूढ़ता ना आना, क्षमा भाव का उत्पन्न होना, सत्य भाव में रहना, निग्रह कर लेना अपनी शक्तियों का, शमन कर लेना, दम और सम, सुख दुख, भाव होना और अपना अभाव न होना, भय का होना और भय की अनुपस्थिति, सब कुछ मुझे से निकलता है। अब ये तमाम एब्स्ट्रैक्ट मेटाफर से, एब्स्ट्रैक्ट चीजों से आइडेंटिफाई करते हुए फिर कृष्ण साकार स्वरूपों में आ रहे हैं। दोस्तों आप देखेंगे तो तमाम सारे जितने भी दैविक शक्तियां हैं, जैसे राधा भाव क्या, समर्पण भाव, श्रद्धा भाव, हनुमान भाव क्या, समर्पण भाव, श्रद्धा भाव, भक्ति भाव। परम भक्ति के आते ही परम बल आ जाता है। वही चीज जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब आप अपने आप आस्तिक भाव में आते हैं, जब इंटीग्रेटेड फील करते हैं किसी से, किसी शक्ति से, तो आपके अंदर पावर्स का, शक्तियों का संकेंद्रण हो जाता है। वही है हनुमान, उसी श्लोक में। इसीलिए हनुमान जो भक्ति के परम रूप, इंटीग्रेशन के परम रूप है, आस्तिकता के परम रूप। राधा भाव भी इसी तरीके के समर्पण भाव है। तो ये तरह तरह की जो एब्स्ट्रैक्शन, जो भाव हैं आपके मन के अंदर, कंस्ट्रक्ट्स हैं, वो ही देवताओं के स्वरूप में हमारे जो विद्वज्जन थे, जो हमारे मनीषी थे, उन्होंने उनको विजुअलाइज किया और उनसे रिलेटेड तमाम सारी स्टोरी आने लगी और चलने लगी। फिर वो बनते गए, वो चरित्र बनते गए, और फिर चरित्र जो है इंस्पायर करने लगे हमको, देव स्वरूप हम लोग उनको पूजने लगे, और वो आज भी इंस्पायर करते। अब कुछ लोग इस बात में तर्क करने लगते हैं कि वो थे या नहीं थे, ये एक इतिहास का प्रश्न है। तो जो पुराण है, जो भी एब्स्ट्रैक्शन है, जो कहानियां बनाई गई, वो इतनी दफा, इतनी बार, इतने स्वरूपों में आई कि उसको तमाम लोग रियल मानने लगे। हो भी सकता है कई बार कुछ ऐसे रियल चरित्र रहे जो ईश्वर तुल्य हो गए, ईसा मसीह को, मोहम्मद साहब को, तमाम भगवान बुद्ध को, महावीर को, जो इतिहास पुरुष रहे, उनका इतना अब्स्ट्रैक्शन कर दिया गया कि शायद रियल में उतना संभव न होता, उतना उदात्त उज्ज्वल चरित्र, और उनमें उतनी सारी खूबियां और सारे गुण देख लिए गए, और उससे बहुत लोग आज इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो जहां तक वो
फायदा पहुंचा रहे हैं, तो हम लोग इस विषय में क्यों बहस करें कि उसमें पर्टिकुलर गुण थे या नहीं थे। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि क्या वो आज बहुत सारे लोगों को आंदोलित कर रहे हैं, उनकी चेतना, उनकी भावना, उनका भाव अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो उसका लाभ मिल रहा है। तो चाहे इतिहास पुरुषों को आप महामानव की कैटेगरी में ले जा करके उनका अब्स्ट्रैक्शन कर दें, या तमाम अब्स्ट्रैक्ट चरित्रों को जो वास्तव में नहीं रहे होंगे इतिहास में, उनको रियलिटी में एक्सेप्ट कर लें। माने एक तरफ चाहे राम, जो कि हमारे जो है भले ही एब्स्ट्रैक्शन रहे हों, लेकिन हम लोग तो इतना करीब और इतना नजदीक मानने लगे कि उनको बिल्कुल वास्तविक चरित्र के रूप में मान रहे हैं, और उसी तरह से हम लोगों को इंस्पायर और कर रहे हैं। और चाहे इतिहास पुरुष बुद्ध, महावीर, जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद साहब के रूप में, नानक के रूप में रहे, और उनको हम अब्स्ट्रैक्शन करके ईश्वर तुल्य मान लें, लेकिन जब तक हमारा मार्गदर्शन हो रहा है, हम लोग आंदोलित हो रहे हैं, हम लोग जुड़ पा रहे हैं और हमारा फायदा हो रहा है, तब तक उन सब विषय में, उन बहस में जाने की आवश्यकता नहीं। बात केवल इतनी है कि कृष्ण जो है तमाम जो लोक में प्रचलित विभूतियां हैं, जो मैनिफेस्टेशन है, अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े चढ़े, उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए बता रहे हैं कि मैं वहां भी हूँ, वहां भी हूँ, वो भी हूँ, वो भी हूँ। क्यों? क्योंकि उससे धीरे 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 करके 1 2 3 4 90 1 लाख 2 लाख 10,000 अनंत तक नजर एसोसिएट होकर के अर्जुन की धीरे धीरे करके जाने लगी, और फिर उसने इन्फिनिटी से, उनके परम स्वरूप से अपना तादात्म्य कर लिया और बोध हो गया। इसलिए लास्ट में वो कहेंगे कि मैं जो तुमको इतनी सारी सब विभूतियां बता रहा हूँ, ये तुम मतलब मैं बस गिना रहा हूँ, इसका कोई अंत नहीं। नान्तो वस्तिमं विद्यानां विभूतिनां च परन्तप एस्तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूते विस्तरसो मया। मैंने केवल उद्देश्य स्वरूप में, केवल इंडिकेशन करते हुए इन सब विभूतियों के रूप में अपने आप को आइडेंटिफाई किया है, और मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं, जो भी तुम्हें मैनिफेस्टेशन जहां भी जिस भी तरीके का, ऊर्जा के स्वरूप में या प्रकाश के स्वरूप में जैसे भी दिखे, तत्त एव अवगच्छ तुम मम तेजो अंश समझो। तुम अपने मन में ये समझ लो कि वो मेरे ही तेज से प्रकाशित है। तो पहले गिनाते गए 1 2 3 4 संख्या स्वरूप में, गिनाते 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 फिर लास्ट में कह दिया नन तो अस्तिमं विद्यानाम विभूति नाम च परन्तप एस्तु उद्देश्यतः प्रोक्तो विभूते विस्तरसो। इसीलिए मैं इनको विस्तार से नहीं कह रहा हूँ, केवल उद्देश्य स्वरूप कह रहा हूँ। यत यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं, जो भी ऊर्जा स्वरूप, श्री स्वरूप जो भी दिख रहा है, मेरे ही तेज के अंत संभव है। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, बहुत सारा गिन करके 1 2 3 10 20 50 लाख 1 लाख कहानियां जान के क्या करोगे? सब एक ही कहानी के विविध स्वरूप है। राम की ले लें, कृष्ण की ले लें, विनायक की ले लें, बुद्ध की ले लें, महावीर की ले लें, जीसस की ले लें, मोहम्मद साहब की, सब तत्व सबका एक है। उसी को तरह तरह से, तरह तरह की विभूतियों के रूप में मैं कहता हूँ। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, बहुत सारा जान के क्या करोगे? बस इतना जान लो, विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम एक अंशेन स्थितो जगत। जितना भी दृश्य जगत है, ये मेरा एक अंश स्वरूप है जो तुमको दिख रहा है, बहुत सारा दिख ही नहीं रहा। तो ह्यूमन माइंड की जो लिमिट्स हैं, इंफ्रारेड नहीं दिखेगा, रेड से लेके वॉलेट तक, अल्ट्रा वॉलेट के बाद नहीं दिखेगा। इसी तरह सुनने में अल्ट्रासोनिक होते ही नहीं दिखेगा, नहीं सुनाई पड़ेगा। तो ह्यूमन माइंड की परसेप्शन की भी लिमिट है। तो ये जो दिखा, वो एक उत्तर भारत में रहने वाले, हस्तिनापुर में एक उस प्राचीन समय में रहने वाले अर्जुन को जो दिख सकता था, उतना उतना बता दिया, दिखा। उसके अलावा तमाम और महाद्वीपों में न जाने कितने महत् स्वरूप होंगे जिनको नहीं गिना पाए, जिनकी कथाएं और जिनके महान कारनामे चलते रहे होंगे, वहां भी तो वही थे, उपस्थित थे। ये कहते हैं अहिंसा समता तुष्टि। अभी पहले क्या कहा था उन्होंने?
कि बुद्धि ज्ञानम असम्मोहन, ये बुद्धि स्वरूप सारे मेटाफर, बुद्धि ज्ञान और असम्मोह, क्षमा सत्य दम और सम, सुख दुख, होना न होना, भय और भय का अभाव, सब मन, अहिंसा होना माने दूसरे प्राणियों को कष्ट न देना, समता होना, संतुष्टि आना, तप का भाव आ जाना, अहिंसा समता तुष्टि, तपो दानम यशो ऐसा, यश का होना, लोक में कीर्ति होना और कीर्ति का न होना, दोनों, भवंति भावा भूतानाम मत एव पृथक विभाव, तमाम तरह पृथक पृथक स्वरूप में जो भी भाव भूतों से निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं, वो सब मुझसे ही है, मुझे से निकलते। तो आपके अंदर जितने भी भावों की उत्पत्ति होती है वो सब उसी परम से निकल रहे। अब देखिए, तो ये तो एब्स्ट्रैक्शन था, एब्स्ट्रैक्ट जितने भाव थे जो हमारे मेंटल स्पेस में, इनर इंफिनिटी में, इनर स्पेस में रहने वाले। अब जो समय लोक में बहुत प्रचलित थे, जिनकी कथाएं चलती थी, क्या महर्षय सप्त पूर्वे, सप्तऋषि, सप्त महर्षि जो सप्तऋषि मंडल के रूप में जिनको आइडेंटिफाई करते हैं, चत्वारो मनु था, या चारो मनु या 14 मनु, कुछ लोग जैसे जो कहते हैं, मद भावा मानसा जाता, मेरे ही भावों से, मेरे ही मानस से उत्पन्न हुए हैं ये शाम लोक इमा प्रजा, जिससे ये समस्त प्रजा उत्पन्न हुई। एताम विभूतिम योगम चा ममयो वेति तत्वता, मेरे इस विभूति योग को जो भी तत्व से जान जाता है, सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय, वो ऐसे अविचलनीय योग से संयुक्त हो जाता है मुझसे, इसमें कोई संशय नहीं। तो इन विभूतियों को जानने का तत्व क्या है? इन विभूतियों को जो जान जाता है वो इन तमाम विभूतियों के माध्यम से उस परम के प्रकटीकरण को देख लेता है, देखता है। अच्छा, जो विभूतियां हमको लगती हैं, जो मैनिफेस्टेशन लगते हैं, तो ज्यादातर हम लोगों की प्रकृति और प्रवृत्ति क्या होती है, हम अपने क्षेत्र में बढ़ों चढ़ों को देख लेते हैं, उसी को रिप्रेजेंटेटिव फिगर मान लेते हैं और उसके आधार पर बाकी को, जैसे आप एक ग्राम प्रधान, एक गांव एक ग्राम प्रधान, दूसरा गांव दूसरा ग्राम प्रधान, तो अपनी अपनी फील्ड में जो सबसे बड़ा प्रतीक पुरुष है उसको उन्होंने गिना दिया, उसके माध्यम से उन्होंने संकेत कर दिया कि इस क्षेत्र में जो बहुत बड़ा चढ़ा व्यक्ति है, मैं ये भी हूँ, मैं ये भी हूँ, पांडवों में धनंजय हूँ, वृष्णिवंशियों में कृष्ण हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, सब ऐसे ऐसे करके गिना। अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझी से सब कुछ उत्पन्न होता। अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझी से सब कुछ प्रवर्तित होता है। इति मत्वा भजन्ते माम, ये मानकर मेरा भजन करते हैं। बुधा भाव समन्विता, सारे बुद्ध व्यक्ति, बुद्ध स्थिति को जो पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, भाव से समन्वित होकर, ऐसे भाव से पूर्ण हो करके कि उसी परम से सब कुछ निकलता है, उसी से सबकी उत्पत्ति होती है, ऐसा मान करके मेरा बुद्ध व्यक्ति भजन करते हैं। मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर, मुझी में अपने चित्त को लगाकर, अपने प्राण को मुझी में समर्पित करके और आपस में एक दूसरे से मेरी कथाएं करते हैं। वही ना, पूजन अर्चन निध्यासन कीर्तन गुणानुवाद सत्संग, ये जो तमाम भक्ति के प्रारूप हैं वो सब यहाँ पे आ जा रहे हैं। कथयंतः च माम नित्यम तुष्यन्ति चरमन्ति, नित्य प्रति मेरा वर्णन करते हुए उसी से संतुष्ट होते हैं, उसी में रमण करते हैं सारे विद्वान बुद्धिमान लोग। और क्या है, तेसाम सतत युक्ता नाम, ऐसे सतत रूप से मुझ में लगे हुए व्यक्तियों को भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक प्रेम सहित मेरा भजन करते हैं। ददामी बुद्धि योगम, जो ऋषि जी उस दिन बुद्धि योग पूछ रहे थे कि एक नया नई समस्या, नया योग आ गया, कर्म योग था, ज्ञान योग था, भक्ति योग था, एक और बुद्धि योग आ गया, अभी विभूति योग भी आ गया। सारी विभूतियां तो विभूति योग, जब सन्यास की बात करेंगे तो सन्यास योग आ जाएगा, सांख्य की बात करेंगे तो सांख्य योग आ जाएगा। तो विषाद योग उत्पन्न हुआ, तो योग मतलब जुड़ना, जब विषाद से व्यक्ति जुड़ जाता है तो विषाद योग। कर्म में आप जब खो करके कर्म करने लगते हैं तो कर्म योग। सांख्य योग इसी तरीके से, जो ज्ञान योग का ही एक तरह से प्रतिरूप है।
ज्ञान कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग। उस ब्रह्म को जब आप अक्षरित होने वाला मान लेते हैं, प्रिडोमिनेंटली वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दिमाग में होता है। राज विद्या गुहि, जो कि परम विद्या और परम गुह है, गुण है। फिर विभूति योग, फिर विश्वरूप दर्शन योग। विश्वरूप दर्शन देखते ही अर्जुन को भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है, तो फिर भक्ति योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, एक सारा मटेरियल है और एक जीव है जो जिसमें दृष्टि है, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानने वाला है, और एक क्षेत्र ही स्वयं है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग, 3 तरह के गुण, सतरज कम सतरस्तम, उनका जो अलग अलग विभाजन करके जिसकी बात कही 14वें अध्याय में। फिर पुरुषोत्तम योग, प्रकृति और पुरुष दो से ही सृष्टि बनती है। पुरुष जो जीवित चेतना स्वरूप है, प्रकृति जो 8 गुणों से अष्टधा प्रकृति है, युक्त है, 8 तरीके के डायमेंशन है इसमें। दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी संपदाएं, ये आपके गुण किस तरह के हैं, जो मौलिक गुण हैं, दैवी गुण कौन से हैं और आसुरी कौन से हैं। फिर श्रद्धा अगर उत्पन्न हो गई तो वो भी 3 तरीके की होती है। फल चाहने वाली श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा, सात्विक श्रद्धा, और मोक्ष संन्यास, मुक्ति कैसे मिलती है। तो इस तरह से 18 विभागों में सबको योग ही नाम दिया गया है। योग क्योंकि प्रिडोमिनेंटली जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो लक्षण ज्यादा दिखे, जिनके बारे में बातचीत की जाए, उसी के नाम को अध्याय नाम दिया। तो जो संन्यास योग की बात आई, जो विभूति योग की बात आई, वो इसी स्वरूप में और इसी कंटेक्स्ट में आई। तो तेसाम सतत युक्ता नाम, जो लगातार मुझमें मानसिक सत्ता से अपना दिमाग लगाए हुए हैं, माने 8 तरीके की भक्ति की जो स्थितियां हैं, भजन करना, मनन करना, कीर्तन करना, ध्यान करना, पूजन करना, तो वो सब जो अर्चना की स्थितियां हैं, उनके माध्यम से जो मुझमें लगातार अपनी मानसिक सत्ता को लगाए हुए हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, उसको बुद्धि योग दे देता हूं, अर्थात उसका बुद्धि से जुड़ा हो जाता, बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, जिसके द्वारा मुझ तक पहुंचे। अब बुद्धि योग के द्वारा आप यहाँ पहुंच रहे हैं, 10वें अध्याय में उन्होंने कहा, और अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो दूसरे अध्याय में भी जब हम 39वां 40वां श्लोक पढ़ रहे थे, तो वहां भी बुद्धि योग की बात उन्होंने कर दी थी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय ततो युद्धा युजस नैवं पापम अवाप्य शशि ऐसा ते अभीता सांख्य बुद्धि योगे तुमाम बुद्धिया युक्त या पार्थ कर्म बंधन प्रभाष, बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म बंधनों को विनष्ट कर पाओगे, कर्मानुबंधों से मुक्त हो पाओगे, वहां ये बात कही थी। और यहाँ अगर आप भक्ति भाव से युक्त होकर के तमाम सारे स्वरूपों में अपना ध्यान और चित्त और ये सब लगाएंगे, तो भी आपको बुद्धि योग प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह से ज्ञान के माध्यम से उन्होंने कहा था 5वें अध्याय में, नहीं ते ज्ञान सदृशम पवित्र में विदिते तत्स्वयं लोक संसिद्ध है कालेन आत्मनिवेदन श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण निगच्छति। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विदिते, सबसे ज्यादा पवित्र करने वाली चीज ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान ही आपको मुक्त कर देती है तमाम तरीके की चीजें। तत्स्वयं योग संसिद्ध, जो योग से सिद्ध व्यक्ति है, योग में सिद्ध व्यक्ति है, वो कुछ समय के उपरांत उस स्थिति में पहुंच ही जाता है। अर्थात अगर आप योगी हैं और आप योग की प्रक्रिया में से लीन हैं, तो आपको ज्ञान योग की प्राप्ति हो जाएगी। श्रद्धावान लभते ज्ञान, अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो उस दिन बार बार चर्चा चल रही थी कि ये जो विभाजन है बुद्धि योग के, भक्ति योग के, ये अलग अलग है या एक ही चीज, तो वस्तुतः जो है ये सब एक ही जगह ले जाते हैं, एक निर्मल मन की अवस्था तक ले जाते हैं, एक दृष्टि संपन्न अवस्था तक ले जाते हैं, जहां से आप चीजों को देख पाते। और फिर उनको नाम क्यों अलग अलग दिए गए, क्योंकि एक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अध्ययन की दृष्टि से, समझ की दृष्टि से, ताकि हम समझ सकें, एक प्रिडोमिनेंट कैरेक्टर अगर किसी चीज का दिख रहा है तो उसको वो वाला नाम दे देते हैं। जैसे भक्ति का प्रिडोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा तो भक्ति योग,
ज्ञान का प्रिडोमिनेंट कैरेक्टर दिखेगा तो ज्ञान योग। जो कर्म में लीन व्यक्ति है निष्काम भाव से, उसको हमने कर्म योग कह दिया। तो कुल मिलाकर के जैसे कहा जाए कि जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रभावी गुणधर्म दिख रहा होता है किसी खास स्थिति का, उसको लेके जब हम चर्चा करने लगते हैं तो वो वाला योग का नाम देते हैं। वस्तुतः है सभी, मतलब एक जगह ही ले जाते। ये तरह तरह के रास्ते हैं, यूं कह दीजिए, तरह तरह के अलग अलग गुणधर्मों वाली चीजें हैं, अवस्थाएं हैं, ये कह दीजिए। तो किसी साइकी टाइप में किसी खास किस्म के मनोवैज्ञानिक गुण संपन्न व्यक्ति में कोई चीज दूसरी प्रोडोमिनेंट होती है, फिर वो अपना अवलोकन करता है, अपना अंतर्मंथन करता है, अंतर्दर्शन करता है, अपने आप को देखता है, समझता है, तमाम सारे बायसेस को दूर कर ले जाता है, तो हो सकता है वो दूसरी स्थिति में चला जाए। तमाम ज्ञानी भक्त बन जाते हैं, तमाम भक्त ज्ञानी बन जाते हैं, कोई कर्मयोगी बन जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही मार्ग हो, अलग अलग साइकोटाइप्स जो होते हैं, और साइक्स का निर्माण कैसे होता है, उन गुण धर्मों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, आपकी जो मौलिक प्रकृति और प्रवृत्ति है, वो तमाम सारे हिस्टोरिकल कारणों से, कंसिडरेशन से विनिर्मित होते हैं। और केवल हिस्टोरिकल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स या केवल एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं होते, इंटरनल फैक्टर भी होते हैं, जीन्स भी होते हैं, आपके स्मृति में तमाम पूर्व जन्मों के प्रभाव भी संचित होते हैं, वो भी प्रभाव डालते हैं। और बुद्धि से और समझ से तमाम चीजें घुल भी जाती हैं, और आपका जो डायनेमिक और इवॉल्विंग कैरेक्टर है वो दूसरी तरह का भी निखर के हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि बहुत ही पर्टिकुलर टाइप का जो शब्द यूज किया जाता है वो उस खास कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है, लेकिन अंत में लेकर के हो सकता है परम जो भक्त होता हो वो परम ज्ञानी भी हो जाता है। वही कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अगर उन्होंने कह दिया कि श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो क्या हुआ? सार संक्षेप में यही हुआ कि भक्त व्यक्ति को भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, जाकर जा पर सत्य स्नेहु ताते ही मिलन कर संदेह। सत्य स्नेह अगर आप उत्पन्न कर लीजिए, सत्य स्नेह उत्पन्न करना मतलब सच्ची भक्ति, सच्ची निष्ठा, बिल्कुल पूरे मनोयोग से लग जाइए। देखिए कैसे सारी शक्तियां चैनलाइज हो करके, और सूफियों ने तो यहाँ तक ही कहा कि कायनात में जब आप जो है सच्चे मन से किसी चीज को चाहते हैं तो सारी कायनात जो है उस चीज को उपलब्ध कराने में आपको लग जाती है। तो आप तो अंतर से लगते ही हैं, आपको नेचर भी रिस्पॉन्ड करता है उसी तरीके से, और वो ऐसे रिस्पॉन्ड करता है कि फिर वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये जो इंटीग्रेटेड स्वरूप है रियलिटी का, कि आप और प्रकृति जो है एक साथ एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, जो आप चाह रहे होते हैं प्रकृति भी वहीं तक आपको मिलाने की कोशिश कर रही होती है। सारे धर्मों को गहराई से आप देखेंगे तो वो वहीं ले जाने की कोशिश। तेसाम एव अनुकंपार्थम, कृष्ण भी कहते हैं, कृष्ण तत्व भी कह रहा है कि मैं उनपे अनुकंपा भी करता हूं। अब जो तमाम सारे वैज्ञानिक दर्शन है वो इतना निर्जीव हो करके रियलिटी का और तत्व का आकलन और प्रस्तुतिकरण करते हैं, जैसे जो कोरा फिलॉसफी है जो पूर्ण तरीके से वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित है कि कर्म का सिद्धांत, जैसे मूलतः कि प्रकृति में आप जो कर्म करेंगे वही मिलेगा। तमाम लोगों ने प्रश्न किया कि भाई जब जो करते हैं वही मिलना है तो फिर हम फालतू में भक्ति करते हैं, कोई फायदा नहीं है, उस जो किया था वो मिलेगा ही, तो फिर हम भक्ति क्यों करें? तो भाई दूसरे ज्ञानियों ने समझाया कि क्या कोई ईश्वर घूस थोड़े लेता है कि आपने उसकी पूजा की और उसकी अर्चना की तो खुश हो गया और आपको कोई चीज प्रोवाइड कर दिया। तो जिस रूप में वो व्यक्ति समझ रहा है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, जल चढ़ा रहा हूँ, जैसे एक ने कहा तो हमारे घर में रोज रामायण होती रही और फला को जो है वो कोविड हो गया, उसके डेथ कैसे हो गई? जब रामायण हो रही थी लगातार, रोज पूजा चल रही थी, तो कैसे डेथ हो गई? गजब बात है। मतलब जीवन में लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और वो कोई चीज क्यों हो रही है उसमें कोई कोरिलेशन ही नहीं है, लेकिन है लोग जो वैसा ही मानते हैं और उनकी वही धारणा है। लेकिन तत्व ये है कि मन से जब आप कोई चीज कर रहे होते हैं, कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं, कोई पाठ चल रहा होता
है, कोई भाव, कोई बात किसी भी तरह की, तो आपका मन पवित्र हो रहा होता, आप ऊपर उठ रहे होते, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही इसमें अज्ञानता हो कि रामायण होती रही तो कोई नहीं मरेगा, इसमें एक अज्ञानता है, लेकिन अगर कोई भी भक्ति की चर्चा चल रही है, सत्संग चल रहा है, जहां आपका मन लग रहा है, या आप यूं कहें कि यूरोपियन कंट्री में जहाँ क्रिश्चियन देश है वहां उनके धर्म की बातें और ऐसे पवित्र करने वाली बातें चल रही हैं, तो उसका प्रभाव आपकी साइकी पे जरूर पड़े, और उससे आपकी साइकी जो है उसके तमाम विकृतियां दूर होती हैं, मन निर्मल है, और फिर उसका इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अज्ञानता मान लें, लेकिन आप उठते हैं, जो उस प्रक्रिया में शामिल होता है उसका परिशोधन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो अर्चना पद्धति किसी भी तरह की, उसी को उन्होंने कहा कि तेसाम एव अनुकंपार्थम, उनमें अनुकंपा करने के लिए। पहले एक जगह कहा गया तो समूहम सर्वभूतेषु प्रियम ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेष्वापि अहम्, मेरे लिए सभी सम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वर जो है अपनी समस्त रचनाओं में विभेद नहीं करता, सबको समभाव से देखता है, समदृष्टि से देखता है, यही ईश्वरीय न्याय है। समूहम सर्वभूतेषु न द्वेष्योस्ति न प्रियम, न कोई मुझे अतिशय इसलिए प्रिय है कि मैं किसी खास के साथ डिस्क्रिमिनेट करके एक को ज्यादा चाहूं, एक को कम चाहूं, न किसी से मैं द्वेष करता हूँ। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, लेकिन जो व्यक्ति भक्तिमय होकर के मुझे भजते हैं वही स्वयं ऊपर उठने, मयि ते तेष, मैं उनमें विजुअलाइज हो जाता हूँ, मयि ते तेष, मैं उनमें हूँ, अच्छा ते अपि अहम्, और वे मुझ में आ जाते हैं। तो ये उस स्थिति पर पहुंच जाने की, पहुंचता साधक ही है, पहुंचता करता ही है, लेकिन उस स्थिति में पहुंच जाता है और उस स्थिति का लाभ मिलता है उसको, वो उसमें चला जाता है परम में, और परम उसमें, परम के साथ उसका आइडेंटिफिकेशन, ये जो है बेसिक अंतर है। तो वही उन्होंने कहा कि तेसाम एव अनुकंपार्थम, जो लगातार सतत रूप से लगे हुए हैं, तेसाम सतत युक्ता नाम भस्ताम प्रीति पूर्वकम, उनके लिए तेसाम एव अनुकंपार्थम, उनमें अनुकंपा करने के लिए अहम अज्ञानजम तमः, अज्ञान से उत्पन्न होने वाले तम को मैं क्या करता हूँ, नाशाय नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भाषु, मैं ज्ञान के दीप से उसको भासित कर दूं, अर्थात उसमें ज्ञान की उत्पत्ति कर दूं। तो ये उसकी अनुकंपा है। तो लगातार रमण करने से, लगातार लगे रहने से ज्ञान की उत्पत्ति हुई, ये है। इसी को उन्होंने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संहित, जो श्रद्धावान है वो ज्ञान प्राप्त। तो कई रूपों में, कई तरह से, कई शब्दावलियों में एक ही तरीके की बात जो घूम घूम करके आती है, वो निष्कर्ष स्वरूप यही है कि परम की उपस्थिति और स्थिति सर्वत्र है, उसे दृष्टिगत करना साधक का कार्य है, साधक की समझ का कार्य है। और साधक अगर लगातार लगा रहता है, भक्त लगातार लगा रहता है गुणानुवादों में, उसके भजन में, सत्संग में, अर्चना में, पूजा में, भाव में, ध्यान में, तो निर्मल होता रहता है। जहां आप निर्मल हो गए तो फिर आप उसके साथ आइडेंटिफाई हो गए, यही है उसका स्वरूप, आपका निर्मल होना ही उसे पा जाना है। उसके अलावा उसका कोई दृश्य स्वरूप, उसकी कोई खास तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। आप जहां निर्मल हो गए तहां उसके साथ जुड़ गए, उसके साथ आइडेंटिफाई हो गए, इंटीग्रेटेड हो गए, यही आपका पूर्ण होना है, और यही आपका उसमें होना है और उसका आप में होना है, यही बात। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सूर्या साहब। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ। आज लगभग हमारा 20 माह कंप्लीट होने जा रहे हैं, 84 सप्ताह हो गए हैं, 596 दिन हो चुके हैं। एक लंबी यात्रा चल रही है। और अनम्यूट करता हूँ, उसके बाद फिर हमारे आदरणीय नैब साहब 2 शब्द बोलेंगे। अब मैंने सभी लोगों को अनम्यूट कर दिया, जिस किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। आज आदरणीय भद्रे साहब ने बिल्कुल टाइम से ही खत्म कर दिया।
जी सर, साउंड जी सर बोलिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। जी प्रणाम चंद्रित। आज आपने पूरे अस्तित्व को टाइम और स्पेस दोनों में अनंत कर दिया और हमको आपने ऐसा लगाया कि बताया कि वो हम हो गए, मतलब अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचा दिया। धन्यवाद। लेकिन तो ये डॉक्टर साहब, इसका ये मतलब बात यह हुआ कि निरंतर यही भाव रहे कि मैं स्वयं साक्षी हूँ, चेतना हूँ। अंतरात्मा जो है ये दृष्टा बनकर के हमेशा निर्मल चित्त को देखता, क्योंकि चित्त जो है जल निर्मल सरोवर की तरह है। डिफरेंट तरह की जो वृत्तियां हैं इसमें आकर के पत्थर पैदा करती हैं, लहरें पैदा करती हैं। अगर वृत्तियां ना हो तो मैं बिल्कुल चेतन और स्पष्ट और निर्मल चित्त वाला हूं। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी 6:29 में ये कहा कि जो सब में एक ही आत्मा के दर्शन करता है और सबको आत्मा में स्थित देखता है, वो ज्ञानी है। तो इसका भाव यह हुआ प्रसाद डॉक्टर साहब कि केवल मैं चैतन्य हूं। हालांकि एक सवाल उठा था कि जड़ से चेतन कैसे पैदा हो गया। सांख्य का ऋषि कहता है कपिल कि जड़ प्रकृति से महातत्व पैदा हो गया, महातत्व से फिर अहंकार पैदा हो गया, उसके बाद विभिन्न तरह की चीजें पैदा हुई। तो जब प्रकृति से बुद्धि पैदा हो सकती है तो शंकराचार्य कहते हैं कि एक चेतन से क्यों जड़ पैदा नहीं हो सकता, संसार क्यों पैदा नहीं हो सकता, सब कुछ संभव है। तो वेदांत तो केवल यही मानता है केवल एक ही सत्ता है, केवल एक ही अखंड सत्ता निराकार निर्गुण निर्वैर निष्कलंक है, और यही विभिन्न अंतःकरणों पर चिदाभासित हो रहा है। और चिदाभासित जो ये है यही आत्मा है। और इसका मतलब यह है कि हम स्वयं ही ब्रह्म के प्रतिभाषित प्रतिबिंब हैं चित्त के ऊपर, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। और जब सर्वत्र ब्रह्म ही है, ब्रह्म से ही सब कुछ उपजा है, तो ब्रह्म की विभूतियां जो हैं कि मैं मनुष्यों के शरीर में 4 तरह के पकाए हुए खाए हुए अन्न को पचाता हूँ, धरती का सहारा मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। हालांकि कभी कभी डॉक्टर साहब एक विरोधाभास पैदा होता है। उपनिषद में एक जगह पर आया है, किसी उपनिषद में है, जिस तरह चिंगारियां जलती हैं, आग जलती है तो उस आग में से तरह तरह की असंख्य चिंगारियां पैदा होकर चली जाती हैं। इसका मतलब एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा कई विभिन्न अंश होकर के आत्माएं बन के शरीरों में विराजित हैं। लेकिन वेदांत का मानना यह है, जैसे आपने कहा कि अविभक्त परमात्मा, अविभक्त चेतन सत्ता किस तरह बढ़ सकती है। यह तो केवल एक प्रकाश है विभिन्न अंतःकरणों के ऊपर जिसको हम आत्माएं कह करके पुकारते हैं। तो चैतन्य की सत्ता ही केवल एक सत्य है जिसको हमेशा हमें लेकर के आगे बढ़ना होगा। अब डॉक्टर साहब का इतना लंबा प्रश्न होगा तो सवाल कितना होगा? डॉक्टर साहब एक प्रश्न नहीं, एलिबरेशन है। डॉक्टर साहब एक छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है डॉक्टर साहब एक, वो ये है कि जैसे कहा भी मैं ही सब कुछ हूँ, अभी जैसे उन्होंने कहा आपने पिछली बार भी, मैं ही गति हूँ, मैं ही पोषण हूँ, मैं ही साक्षी हूँ, मैं ही प्रलय हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो मेरा एक बड़ा छोटा सा प्रश्न आया कि इसका मतलब कर्ता भी वही है और दृष्टा भी वही है। अगर वही है सब कुछ तो कर्ता मैं कर्ता कहाँ से हो गया? ना मैं दृष्टा भी हूँ, दृष्टा भी वही है, कर्ता भी वही है। देखिए आप उसको अपने से अलग क्यों मान रहे हैं? समस्या की जड़ यही उत्पन्न हो रही है कि हम अपने आप को जब अलगा के उससे देखने लगते हैं, हमको भी सम्मिलित होकर के वो स्थित है, तो हम भी उसी के पार्ट, भी वही है। जी तो आनंद, और हमको हम उसी के अंदर के पार्ट हैं, और हमको एक सीमित डोमेन, लिमिटेड डोमेन ऑफ फंक्शनलिटी दिया गया है। अगर हम उसे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो अन्याय करेंगे अपने अस्तित्व के साथ, अपने कर्ता के साथ। उसकी जो भावना थी हमें इस रूप में लाने की, उसके साथ अन्याय हो जाएगा।
वो हमें जस्टिफाई करना है लिमिटेड स्पेस में। और जो पिछली बार आपने डोमेन बताया था, अपने अपने डोमेन में रह के अपना अपना कर्तव्य करो, वही वाली बात। जी जी, क्योंकि आप भी ईश्वर के अंश हैं और उस रूप में उतनी स्वतंत्रता और उतना ज्ञान और उतनी समझ और उतना कर्तव्यता और उतनी शक्ति आपको एम्पावर किया गया है, उतना फंक्शनल होते रहिए, यही आपके अस्तित्व की सार्थकता है। वो संपूर्ण समर्पण है भाई, वही कर रहा, जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहा है, वही इच्छा वही करवाता रहे, बस ठीक है। जहां आप इस दृष्टि से देखते हैं कि आप उससे अलग हैं, तो आप भक्त हो जाते हैं, फिर आप समर्पण करने लगते हैं, तब उसमें मिल पाते हैं। और जहां उससे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ज्ञानी बन जाते हैं, तो फिर तमाम समस्याओं का अंत हो जाता है। तो समस्याएं भी आभासी हैं। तो डॉक्टर साहब ये कट्टरता कहाँ से आ जाती है? उसी के रंग में रंगे सब कर्म करते रहो, उसी के रंग में रंग कर बस। लेकिन ये कट्टरता कहाँ से आ जाती है? वो अज्ञानता है, मोह है, डिल्यूजन है जिसको कहा गया। वो जो मूढ़ता और मोह उत्पन्न होता है, वो जैसा दिखना चाहिए उसे हम देखते नहीं, देखने का प्रयास नहीं करते, जितना अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, जिस रूप में करना चाहिए। अहम जहाँ प्रभावी हुआ, कट्टरता अहम के प्रभाव से आती है। अहम आपका प्रभावी हुआ कि जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए। जिस खेमे में मैं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और सारा जगत मुस्लिम हो जाए, या जिस तरह से मैं चलाना चाहता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, वैसे ही सारे लोग नमाज पढ़ें, सारी दुनिया को वही बना देना है। बाकी लोग जो है दारुल, वो जो दोनों डिवीजन किए गए, तो इस तरीके के भाव जब प्रिडोमिनेंट होकर आपके मानस पटल पर आते हैं, तो वैसे ही आप कर्तव्य करने लगते हैं, कर्म करने लगते हैं। और उनको अगर धुला जाए, इस तरीके के अहम को धीरे धीरे धुला जाए, तो फिर आप निष्कलुष होकर के पूर्ण मनुष्य बन सकते हैं, ज्यादा अच्छे नागरिक बन सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बच्चा हाथ उंगली उठा रहे हैं, एक बच्चा प्रश्न पूछ रहे हैं। बच्चा डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, जी, हमारी गीता तो बहुत पहले हुई, मुस्लिम धर्म बहुत बाद में आया। आपने अभी कहा कि मोहम्मद साहब ने जो भी कुछ कहा वो अभी आपने जस्ट बोला है, तो हमारे जो धर्म है या हमारी गीता से तो उनका कोई रिलेशन नहीं बनता। वो बिल्कुल कुछ और कहते हैं और हमारी गीता या हमारे धर्म शास्त्र कुछ और कहते हैं। अभी आपने भी यही बात डिफाइन किया। समझ का फेर जितना उनको जैसी चीजें समझ में आई उस युग में, उस समय में, उस तरह की समस्याओं के समाधान में उन्होंने वैसी बातें कही। बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। तो वही है ना कि साधु वैसा चाहिए जैसा सूत सुभाए, और सार सार को गही रखे, थोथा दही उड़ाए। थोथी बातें इतनी हैं जिसका कोई अंत नहीं है। चलिए, शायद कोई अच्छी बात बता सके आप। चलिए उसको अलग से रख लेंगे। आदरणीय नायब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे गीता के मर्मज्ञ सिद्धांत सिंह भदौरिया साहब। आज आपने विभूति योग भी बताया, श्रद्धा योग भी बताया, और कई चीजें पिछली बार में जो डिस्कशन हुई आज उससे कई चीजें कनेक्टेड थी। जब विभूति योग की बात की तो मुझे याद आ गया कि जब कृष्ण कहते हैं कि मैं ही करता हूँ, तो इनफैक्ट वो खुद के लिए नहीं कहते, वो उसके लिए कहते जो ब्रह्म है चारों तरफ फैला हुआ। तो मुझे तो विभूति योग में डिफरेंट नाम लिए, श्री भगवान श्री कृष्ण भी एक विभूति थे, वो भी अपने आप में थे। और जैसे डॉक्टर ऋषि साहब ने कहा, इनफैक्ट हम सब लोग संसार का एक हिस्सा हैं, और जो वो काम कर रहा है संसार के, जैसे कोई उंगली अपना काम कर रही है, नाक अपना काम कर रही है, हाथ अपना काम कर रही है, तो हम जो कर रहे हैं हम लोग भी उसके हिस्से हैं। और शरीर पूरा संसार यूनिवर्स पूरा हिस्सा, हम लोग जो जो कर रहे हैं इट इज एंटायरली द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट यूनिवर्स। विभूति योग के बारे में, श्रद्धा योग, एक बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं भी इस चीज को बहुत मानता हूँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी रिलेटेड है। जो आपने कही, जब कभी आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो, कुछ करना चाहते हैं, तो पूरा कायनात आपके साथ लग जाती, पूरा यूनिवर्स, पूरी संसार की सारी शक्तियां आपकी मदद करने को तैयार होती। आप अगर पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो अच्छे काम करने लगेंगे और करना चाहेंगे, तो वाकई में पूरा संसार, ईश्वर भी आपके साथ हमेशा पूरी ताकत करेगा और आप उस चीज को अचीव करेंगे। आपके इस तरह आज आपने और श्रद्धा वाली बात जो बताई, उससे मुझे एक याद आ गई चीज की, बार बार अगर छन्नी को पानी में डालते हैं, पानी नहीं आता, लेकिन कम से कम छन्नी धुल तो जाती है, साफ तो हो जाती है। इसी तरह हम लोग श्रद्धा से लगे रहेंगे, ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, तो अगर नहीं कुछ रह जाता, लेकिन पहले से ज्यादा साफ सुथरे तो हो जाएंगे, कुछ तो हम लोग में एटिकेट्स आ जाएंगे, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, अपने प्रति, ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति, संसार के प्रति।
आज आपकी चीजें बहुत ज्यादा वो कहना थी सीधे सीधे लगती हैं, और 3-4 चीजें बहुत अच्छी लगी, मैं सुन रहा था। तो आज आपका एज यूजुअल हम 30वां भाग हो गया। अब हम लोग 21 का और इंतजार के 25 के बाद सीधे उन्होंने 50 से बढ़ा दिया, 21 और भी जाके हम लोग सब मिलकर बैठ के 50वें एपिसोड में बैठ के सामने सामने सुनेंगे। आपके आज के इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, धन्यवाद आदरणीय एन.के. साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सदबुदे साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार हम उनके साथ अपनी बात समाप्त करते, आज का विचार, जिंदगी बहुत छोटी है, जिंदगी बहुत छोटी है। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। बहुत अच्छा। जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। स्माइलिंग, आप मुस्कुराते बात है। smiling and silence the most powerful instrument in the world. आइए सब। Yes. शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। नमस्कार, सबको प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा